क्या बात है। खिदमत में फरिश्ते आते हैं, गुल बूटे तितली और भंवरे सब गीत उन्हीं के गाते हैं। चांद है जिसका शहदाई वो मेरे नबी का जमाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है। अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिईन व सामियात, सबसे पहले माज़रत, मेरी वजह से आप हज़रात को कुछ तकलीफ़ हुई। ताख़ीर से आने की वजह सिर्फ़ इतनी कि मैं आज लखनऊ के एक प्रोग्राम में था। जमीयत उलमा की सूबाई मीटिंग थी और वहाँ से निकलते हुए दिन छोटा होता है, आप तक पहुँचने में ताख़ीर हुई, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आपके मदऊ मुक़र्रिरीन तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह आप हज़रात उन्हें समाअत फरमाएंगे। मुख्तसर वक्त में अल्लाह पाक हमें कुछ सही कहने की और हम सबको मिलकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तो अब तुम्हें चोरी नहीं करनी, लिहाजा साबित हुआ कि मुसलमान चोर नहीं हो सकता या चोर मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम आया और हमें कलमे की तौफीक हुई तो हम पर पाबंदी लगा दी कि झूठ नहीं बोल सकते। लिहाजा अगर कोई झूठ बोले तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम आया, हमने कलमा पढ़ा, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और ऐलान किया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। कि अल्लाह आपको मैंने अपना रब मान लिया, अल्लाह को अपना पालनहार, परवरदिगार, खालिक व मालिक तस्लीम कर लिया और इस्लाम को हमने दीन माना और नबी को रसूल माना। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाए तो हमें हुक्म दे दिया गया कि अब तुम शराब नहीं पियो। लिहाजा अगर कोई शराबी है तो इस्लाम की रूह से वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं। इस्लाम आया, उसने तमाम गलत कामों पर पाबंदी लगा दी। अब उन पाबंदी लगाए हुए कामों पर अगर कोई शख्स अमल करता है तो वो मुसलमानों की फहरिस्त से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग पाता है। और लोग कहते भी हैं कि चोरी करते हो तो मुसलमान हो, झूठ बोल रहे हो तो मुसलमान हो, डकैती डालते हो, जुआ खेलते हो, शराब के अड्डे पे पहुंचते हो और फिर भी कहते हो तुम मुसलमान हो। हम नमाज की बात नहीं करेंगे, बहुत बातें होती नमाज की।
खूब पढ़ते हम नमाज, मस्जिदों को आबाद करते हैं, लेकिन यही मुसल्ली जब इस नमाज को पढ़ करके अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो ये गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। फिर उसे पता नहीं है कि हम अल्लाह के घर से ऐलान करके आए हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, मैंने अभी नमाज पढ़ी थी, सूरह फातिहा में तेरी तारीफ की थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मौला तू तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, इसलिए मैं तेरी तारीफ करता हूं। तेरे रहमान और रहीम होने का मैं ऐलान करता हूं, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। ए अल्लाह, तू ही तो है जो क़यामत के दिन तेरी बादशाहत चलेगी, तू मालिक हकीकी होगा, तू फैसल होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मस्जिद में आए हैं अल्लाह के हुजूर, कभी खड़े हैं, कभी झुके हैं, कभी सजदे में हैं, कभी बैठे हुए हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। और क्या कहते हैं अल्लाह से? ए अल्लाह, हम फिस्क व फुजूर छोड़ने के लिए, खुराफात और बिदात को खत्म करके आए हैं। दूसरों के सामने लोग सजदा रेज होते हैं, दूसरों के सामने लोग अपनी जमीन डालते हैं। ए अल्लाह, तू मेरा खालिक और मालिक है, मैं सबको छोड़ के तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाने आया। यही सर को झुकाने वाला, यही अल्लाह की तारीफ करने वाला, खालिक और मालिक का ऐलान करने वाला, अल्लाह अल्लाह की रटे लगाने वाला, और यही मुसलमान सजदे में अपने परवरदिगार के आला और अफजल होने का और बुलंदो बाला होने का ऐलान करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जब अपनी नमाज को खत्म करता है, मस्जिद से बाहर कदम रखता है, तो कभी खेत में जाता है, सोचता है कि जाओ अपने दीन की खातिर मेहनत करो, लेकिन अल्लाह का नबी फरमा रहा है तुमने हराम खाया है, गोश्त तुम्हारा हराम हो गया, खून बना वो हराम हो गया, तुम्हारे सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। हम पढ़ते हैं नमाज़ें, मांगते हैं दुआएं अल्लाह से, है अल्लाह हालात ये आए, मुल्की हालात बदलते जा रहे हैं, पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो गई है। ए अल्लाह, हम क्या करें? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया था, जब तुम पर कोई मुसीबत आन पड़े, तुम्हें परेशानी आए, दरबार खुदाबंदी में पलट के आ जाना, अल्लाह के सामने सजदे रेज़ हो जाना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुम्हारी मसला जो है हालात को सही फरमा देगा। आज हम लाख सजदे करते, लाख अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद मुसलमान नहीं रहते, झूठ हमारी जबान पर आता है। ये सीरतुन नबी का जलसा है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सीरत है, ये किरदार है, ये इस्लाम का पैगाम है कि मुसलमान झूठा नहीं होता, मुसलमान धोखेबाज नहीं होता। आज हम धोखा नहीं दे रहे, तिजारत कर रहे हैं, धोखा नहीं देते। किसने कहा कि बगैर धोखे की तिजारत चल सकती है? हर मुसलमान बंदे की जबान पर ये अल्फाज जो मैं कहता हूं कुफरिया है, बगैर झूठ बोले तिजारत हो नहीं सकती। नाउज़ बिल्लाह। सहाबा ने तिजारत नहीं की, एक एक दिन में आज का जोड़ो तो दसियों लाख रुपए की आमदनी एक एक बड़ा सहाबी का लिया करता था। हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करोड़पति सहाबियों में से मौजूद, उस्मान गनी करोड़पति सहाबा में शुमार होता है। तिजारत करते थे, माल ट्रांसफर करते थे, एक जगह से लाते दूसरी जगह पहुंचाते और दूसरों को माल दे करके फिर बिक्री उसकी हुआ करती थी। क्या पैसे नहीं आते थे? आमद नहीं होती थी? कैसे मालदार बन गए इतने बड़े साहबी? लेकिन सच उनकी जबानों पर था, झूठ से परहेज था, नफरत थी उन्हें। आज मुसलमान बगैर झूठ के उसकी दुकान चलती नहीं। बरकतें आएंगी कहां से? 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद गले में 2-4 हजार आ भी जाएं, फिर भी उनमें बरकत नहीं होती।
और हर आन आदमी परेशान रहता है कि बरकतें खत्म हो गई, दिन रात कमाया जाता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता कहाँ गया ये माल। कल 100 रुपए में सारे काम निपटा लिया करते, आज 1000 रुपए में वो काम नहीं हुआ। मुसलमानों, गौर करो अपनी जिंदगियों पर। दीन के मानने वाले हम हैं, शरीयत मुतहरा पर चलने का ऐलान करने वाले हम हैं, अल्लाह को अपना रब तस्लीम करने वाले हैं। वो रब जो हमें और आपको, क्या हम तो और आप कहीं ना कहीं मजदूरी कर लेते, खाने कमाने का जुगाड़ कर लेते। वो चरिंदों परिंद जो किसी की मजदूरी करने के लिए नहीं जाते। कभी बुलाया आपने परिंदों को मजदूरी के लिए? कभी आपने दरिंदों को बुलाया कि आओ हमारी मजदूरी करो, हम पैसे देंगे तब तुम्हारा खाना चलेगा? कभी हमने किसी जानवर को दावत दी कि आज 200 रुपए दिहाड़ी तुम्हें देंगे, तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा तब जाके खाना मिलेगा? अल्लाह हमसे काम लेता है, हम काम की फील्ड पे निकलते हैं, उससे पैसे मिलते हैं, अल्लाह हमें खाना देता है। और वो लोग जो बेज़बान हैं, जिनके लिए ये काम मुतय्यन नहीं किया गया, उनको अल्लाह बगैर काम कराए हुए ऐसे ही खाना दे रहा है। नहीं मिलता, परिंदों को भूखे रहते, वो दरिंदे भूखे रहते, अल्लाह उनको रोजाना सुबह से शाम तक खाना दिया करता। तो हम भूखे नहीं रहेंगे। रब्बुल आलमीन, वो रब जो जहान को पालने वाला है, हमें भी रोजी देगा। लेकिन तय करो मुसलमानों कि हम झूठ बोल के अपनी तिजारत नहीं करेंगे। करेंगे तो मुकम्मल हराम होगा, मुकम्मल हराम होगा। झूठ से आया हुआ पैसा, धोखेधड़ी से आया हुआ पैसा, दूसरे की जमीन को अपनी जमीन में मिला लेने के बाद उससे जो गल्ला या अनाज मिला है हमको, ये धोखाधड़ी से, गलती से या चालबाजी से हमने जो कमाया हुआ है, इसके जरिए से अगर हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, खुदा की कसम हमारे बच्चे हमारे सरों पर लात मारेंगे, मारते हैं। आज इस दौर के अंदर बाप के सामने बेटा आंखें दिखाता है, सामने खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज में बात करने की उसे हिम्मत मिली कहां से? बचपन याद करो अपना, 40-50 साल पिछली जिंदगी में जाओ, क्या किसी बेटे की हिम्मत पड़ती थी कि वो वालिद के सामने खड़ा हो जाए? क्या वजह थी? सच्चाई ये है कि वाकई उन लोगों के अंदर दयानतदारी, अमानतदारी दिखती थी, दयानतदारी के साथ कमाते थे और अपने बच्चों को हलाल खिलाने की कोशिश करते थे। आज हमारे अंदर वो तमाम खसलतें जो अच्छाइयों की थी वो निकलती जा रही हैं। मुसलमानों, 4 चीजें हैं जिसे हमें संभाल के रखना है और 4 चीजों को छोड़ देना। अगर हमने इतना काम कर लिया तो हम इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1, अपनी जबान की हिफाजत करें। किस चीज की? इस जबान की हिफाजत करें। ये जबान हमें जन्नत और जहन्नम के रास्ते पर लेकर के खड़ी कर देगी। यही जबान है जिससे हम कलमा पढ़ते, यही जबान है जिससे हम कुरान पढ़ते, यही जबान है जिससे हम सलाम करते, यही जबान है जिसके जरिए से जिक्र और अज़कार तिलावत करते, यही जबान है जिसके जरिए से अखलाक हसना के बोल बोलते, यही जबान है जिसकी वजह से हम लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटते, और इसी जबान से नफरतें पैदा की जाती, इसी जबान से दुश्मनियां पैदा की जाती, इसी जबान से बुराइयां की जाती, और इसी जबान के जरिए से कलमे कुफ्र निकाल के इंसान जहन्नम के रास्ते पर पहुंच जाता। जबान की हिफाजत, कब बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, ये जरा माइंड पे अपने सेट कीजिए। दुनिया आपको जीने नहीं देना चाहती। आपकी एक एक जबान से निकले हुए अल्फाज रिकॉर्ड किया जाता है। आपके सामने आपका बिरादर, आपका भाई
आपका पड़ोसी, आपका खानदानी और आपके गांव का रहने वाला, जब आप बोलते हैं तो वो आपके अल्फाज को तौलता है कि जरा सा पैसा अल्लाह ने दे दिया तो घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, बड़ी ऊंची आवाज में बोलने लगे, तू तड़ाक करने लगे। ये अल्फाज तौले जाते हैं और इसी निकले हुए जुमले की वजह से आपकी और हमारी इज्जत होती। आप समझ रहे होंगे कि हम गांव के मुखिया और प्रधान हैं, जैसे चाहे वैसे बुला ले, जैसे चाहे धुतकार दे, जैसे चाहे सलूक के पेश आए। अगर बदअखलाकी बदसलूकी करोगे तो वो अपने माइंड में जगह दे लेता है और एक वक्त आता है जब आपसे बदला ले लिया। ये बदले क्यों लिए जाते हैं? इसी जबान की बुनियाद पर कि कल को हमने आपको बुरा कहा था, आपके बारे में बुरा सोचा था, तो आज हमें वक्त मिला है तो हम आपकी बुराई करें। तो हम ऐसा वक्त क्यों आने दें? क्यों आने दें कि हमारी बुराई की जाए, हमसे बदला लिया जाए? अल्लाह पाक कि हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ के सहाबा से फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, इसकी हिफाजत करना। ज़बान की हिफाजत के ताल्लुक से एक बात सबसे अहम, और वो है गीबत, जो कि माँ और बहनें भी सुन रही। गीबत, एक दूसरे की बुराई करना। हम 5 लोग बैठेंगे तो दूसरों की बुराई, माँ बहनें 2-4 बैठ जाएंगी तो दूसरों की बुराई। ये गीबत और बुराई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होता है कि जिस शख्स ने अपने भाई की गीबत की, बुराई की, उसने गोया के खंजीर का गोश्त खाएंगे। खंजीर का गोश्त कोई खाता है? शरीयत ने हराम करार दिया। कितना गलीज और गंदा जानवर, लेकिन हम अपनी महफिलें खाली नहीं रखते इससे। हमारी माँ और बहनें कहीं भी बैठ जाएं, जब तक किसी की बुराई नहीं हो जाएगी, गीबत नहीं हो जाएगी, चुगली नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक ना हमारा पेट भरता ना इनका पेट। खाइए खंजीर का गोश्त, आ रहा होगा मजा लोगों को, लेकिन उनको जिनकी आदत पड़ गई है अब उनसे ये छूटने वाला नहीं। बार बार तज़किरा होगा, बार बार मना करोगे, लेकिन गीबत और बुराई के अलावा कोई काम नहीं। नुकसान क्या? जिसकी गीबत आपने की, जिसकी बुराई आपने की, जिसके बारे में आपने दूसरों को मोटिवेट किया कि फला ऐसा है, बताओ आपने उसको देखा है कि ऐसा है? तहकीक की आपने उसकी बुराई के बारे में? ये इल्जाम, तोहमत क्यों हम अपने भाई पर लगा रहे, क्यों अपनी बहन पर लगा रहे? इसलिए ना कि हम उसको जलील करना चाहते हैं और अपने आप को आला और बुलंद करना चाहते हैं। सिर्फ मकसद ये होता है। और जब जब जहन में ये आएगा कि हम दूसरों को जलील कर दें, खुदा की कसम जिल्लत और रुसवाई हमारे पास आएगी। अल्लाह उन्हें रिफत और बुलंदी अता फरमाए। इसलिए अपनी जिल्लत अपने आप कमाएं, ये भलाई नहीं है, बुराई है अपने लिए। लिहाजा जबान पर कंट्रोल कीजिए। दूसरे नंबर पर आंखों की हिफाजत। ये गुनाह के वो आलात हैं जिनके जरिए इंसान को पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता वो जहन्नम तक पहुंच जाता है, और एक दिन आता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, दुनिया खत्म हो जाती है और मैदान महशर की तरफ वो चल पड़ता है। अपनी आंखों को बचाइए। जहां अल्लाह ने देखने का हक दिया है वहां तक आंखें पहुंचे। जिस जगह देखने के लिए मना किया है उस जगह आंखें हमारी ना उठें, नजरें ना उठें। देखने के लिए तो बहुत कुछ था कि अपने माँ बाप को देखो सवाब मिलेगा, अपनी बीवी को देखो सवाब मिलेगा, अपने बच्चों को देखो सवाब मिलेगा, अपने बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से मोहब्बत करो सवाब मिलेगा। लेकिन हम बीवी, बच्चे और अपने खानदान, अजीज व अकारिब के अलावा जहां मना किया गया है हमारी नजरें वहां तक पहुंच जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आंखें शैतानों के तीर में से एक तीर है।
ये ऐसा शिकार करती है कि आपको खबर भी न होगी और आप उन गंजे जराइम के अंदर पहुंच जाएंगे जहां से निकलना आपके लिए दुश्वार हो। इसलिए आंखों की हिफाजत कीजिए। और हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल के जरिए से अपनी आंखों को जो गंदा कर रही है, जिसकी वजह से उनकी अजसाम कमजोर हो रही है, कुव्वतें खत्म हो रही हैं, ताकतें खत्म हो रही हैं, उनकी ज़हनी तब्दीली आ रही है और वो उलझते चले जा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। और इसी के ताल्लुक से अपने कान की हिफाजत कीजिए। गलत न सुनेंगे न सुनने का मौका देंगे। दोनों चीजें, जब गलत कहेंगे नहीं तो गलत सुनेंगे नहीं, गलत कहेंगे तो गलत सुनने का मौका मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हैं बहुत अहमियत के हामिल। इनसे झगड़े होते, फसादात होते, बुराइयां होती और इन्हीं से कत्ल गारतगरी होती, इन्हीं से खानदान तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम इन पर कंट्रोल कर ले जाएं तो इंशाल्लाह हमारा मुआशरा बहुत हद तक सही और सालिम और सुधर सकता है। करेंगे इंशाल्लाह। कुरान मुकद्दस की वो आयत करीमा जो मैंने टुकड़ा पढ़ा था और ये पहली आया, पहला पैगाम, दुनिया में कुरान का नुज़ूल आज से 1400 बरस पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर हुआ था। उसकी पहली आयत किस लिए हुआ, इस पर थोड़ी सी तफसील। ये बातें आते वक्त जहन में आई थी कि गांव में आम तौर पे ये बुराइयां होती, शहरों में भी होती, लेकिन जहां मौका मिले वहां कह देना चाहिए। तकरीरें यही है कि हमारी समझ में कुछ बातें आ जाएं, अमल हो जाए, कुछ बातें आ जाएं, अमल हो जाए। अब ये दूसरा जो हमें मौजू असल है हमारा, वो ये कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आज मदरसा अनवार उलूम की जानिब से ये प्रोग्राम हाफिज मोहम्मद मुनीस साहब की तगोदो आपके साथ में, अकेले नहीं, आपकी मोहब्बतों उल्फतों के साथ, आपकी इयानत के साथ, मदद के साथ। गुज़िश्ता साल भी मैं हाजिर हुआ था, इस साल भी आया। आप जिस मोहब्बत के साथ में इन प्रोग्राम को रचाते और बसाते हैं, ये बुनियाद जो बनी है वो इस्लाम मैंने शुरू में बताया। और इस्लाम हमें कहां से मिला? कुरान। असल बुनियाद हमारी कुरान मुबारक है। कुरान हमें न मिलता तो हम मुसलमान न होते, कुरान हमें न मिलता तो हम नमाजी न होते, कुरान न मिलता तो ज़कात अदा करने वाले न होते, कुरान न मिलता तो दाढ़ियां टोपियां न होती, कुरान न मिलता तो मस्जिद मदरसे न होते, कुरान न मिलता तो जमीयत जमात न होती, कुरान न मिलता तो दुनिया का ये दीनी सिस्टम न होता। कुरान ने आकर के तमाम ये निज़ाम को हमें हमारे सपोर्ट किया कि तुम्हें दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे जिंदगी गुजारनी। ये कुरान ये कानूनी हैसियत रखता है इस्लाम की। ये मुसलमानों के लिए लॉ है कि आपको अपनी दुनियावी जिंदगी इसी कुरान के मुताबिक ढालनी। अब किन को डालना है? कुरान कौन जानता है, कौन पढ़ता है, किसने मोहब्बत की कुरान से? मदरसा गांव में कायम किया गया। एक जमाने से मैं तुम्हें समझता हूं 4-5 मरतबा मैं आ चुका हूं, लेकिन मदरसे की तरक्की के लिए हमने अपनी कितनी कुर्बानियां दी, ये मैं आपसे सवाल करके छोड़ के जाता हूं। और मदरसे की बुनियाद जहां से पड़ी, इसकी निस्बत जहां से है, मैं वहां आपको लेकर के चलता हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी कुरान की जब ये आयतें नाजिल होनी शुरू हुई और हुक्म रब्बी हुआ कि कुरान को पढ़ाओ, समझाओ, बताओ और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आओ, तो जो लोग मुसलमान हो जाते, इस्लाम कबूल कर लेते, मक्का के अंदर दारे अरकम नामी जगह पर बैठाया जाता, वहां कुरान पढ़ाया जाता, वहां कुरान सिखाया जाता। लेकिन मक्के की सरजमीन को बहुत जल्द मुसलमानों के लिए तंग कर दिया गया, बड़ी उलझने, बड़ी परेशानियां डाली गई, बार बार मार लड़ाइयां, झगड़े और परेशान करने के हालात बनाए गए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया कि नबी जी मक्का छोड़ो। यहाँ लोग कुरान से मोहब्बत अभी कर नहीं रहे, दीन को मान नहीं रहे, इनकी समझ में नहीं आ रहा। दीन को, कुरान को लेकर के मदीने की तरफ जाओ। कहाँ जाओ? मदीने जाओ। तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर, मक्का से मदीना, पहाड़ों का सफर, जंगलों का सफर। जाओ नबी, निकल के चले जाओ। यहाँ प्लान हो रहा था कि नबी को मार दिया जाए, कुरान को जला दिया जाए और आग को फाड़ दिया जाए, नबूवत को खत्म कर दिया जाए, मदरसे को बंद कर दिया जाए, मुसलमानों को तहत कर दिया जाए, ताकि न कुरान रहे, न नबी रहे, न ईमान रहे, न मुसलमान रहे, ये सब खत्म कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अपने नबी को हुक्म दे दिया कि यहाँ के लोग समझ नहीं रहे, नबी जी उठो और मदीने जाओ। नबी जी ने कुरान की आयतें सीने से लगाई, सहाबा को हुक्म दिया और निकल पड़े मदीने के लिए, हिजरत की। मदीना आए और मदीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबवी है, जो लोग मक्का के मदीने शरीफ तशरीफ ले गए हैं उन्हें पता होगा, मस्जिद नबवी के ठीक बगल में एक सुफ्फा, जिसको चबूतरा कहते हैं, उसको बनाया, मिट्टी डलवाई, ऊंचा किया, मस्जिद से तकरीबन 1 हाथ ऊंचा, 1 हाथ ऊंचा चबूतरे को बनवाया और उसी पर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए कि आओ मेरे सहाबा, कुरान की आयत नाज़िल हुई है, इसको याद आओ, इसे पढ़ो, नमाज का तरीका सीखो, कुरान सीखो, कुरान पढ़ो। नबी मुअल्लिम है, सहाबा मुतअल्लिम है, कुरान की आयतें नाज़िल हो रही है। इस मदरसे सुफ़ा नामी जगह पर बैठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, सहाबा को कुरान सिखा रहे हैं। एक जगह के लोगों ने जुल्म किया, पैसे नहीं दिए, चंदा नहीं दिया, मारा पीटा, भगा दिया कि जाओ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, और ज्यादा करोगे, मदरसे का नाम लोगे, कुरान की बात करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। 3 साल तक मक्के में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके चाहने वालों को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहे, पत्ते चबाए, घास खाई, जो मिल गया उससे अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन कुरान को सीने से नहीं हटाई, कुरान को, कुरानी तालीमात को नहीं छोड़ा। सहाबा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैसूर हैं, कैद खाने में हैं, लेकिन जब मदीने आते हैं तो फिर वही काम है, दीन का वही काम है जो सबसे आला है, सबसे अफजल है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचना चाहिए, हमें और आपको पहुंचाना चाहिए कि कुरान की तालीम से अफजल, कुरान की तालीम से बेहतर दुनिया के अंदर कोई अमल न कल था, न आज है, न क़यामत कायम होने तक हो सकता है। सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान की तालीम, सिर्फ कुरान का पढ़ना और पढ़ाना, कुरान के लिए मदरसे खोलना, ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुफ़ा नामी मदरसे से, इन मदारिस इस्लामिया का ताल्लुक है, जो आपके गांव में, हमारे गांव में, या हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के किसी कोने में मदारिस इस्लामिया बने। अब सोचो तो किस मदरसे के जलसे में आप तशरीफ लाएं, उसका जिसका ताल्लुक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से। एक बात अर्ज करूं, ज़हन खुला हुआ रहे, मस्जिद नबवी बड़ी मुतबर्रक और मुबारक जगह, एक नमाज पढ़ने का 50,000 नमाजों को पढ़ने के बराबर सवाब, लेकिन बगल में जो मदरसा बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मदरसा बनाया, आज भी वो मदरसा गवाही दे रहा है कि मस्जिद की फर्श से 1 फीट नबी ने ऊंचा बनाया था, आज भी वो 1 फीट ऊंचा बना। वजह क्या है? वजह बता के अपनी बात खत्म कि नबी ने मस्जिद के बगल में मदरसा बनाया, सुफ़ा चबूतरे को पाटा, उसे 1 हाथ ऊंचा क्यों किया? बराबर कर देते हैं मस्जिद नबवी के, बगल में था,
ये ऊंचा क्यों है और आज तक वो बरकरार ऊंचा क्यों है? मस्जिद नबवी की तौसी हुई, बढ़ती चली गई, ऊंची भी हुई। जब मस्जिद नबवी का फर्श ऊंचा हुआ तो उस चबूतरे को भी ऊंचा किया। क्यों किया गया? दुनिया को बताने के लिए कि इस चबूतरे पर बैठकर कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले कम से कम तुम आम लोगों से, मस्जिद नबवी में आम नमाजियों से ये लोग अफजल और आला हैं। पूरी दुनिया में यह ऐलान है कि सुफ़ा चबूतरा ऊंचा है, नबी ने ऊंचा बनाया था, मस्जिद नबवी की फर्श से ऊंचा था, लिहाजा आज भी ऊंचा है, कल भी ऊंचा रहेगा। ये मकाम बताया था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमा का, हुफ्फाज का, कुरान के कुर्रा का, कुरान के पढ़ने वालों का, कि आम लोगों से इनका मकाम हमेशा ऊंचा रहे। इसीलिए आप ऊंचे पे बिठाते, और कोई वजह नहीं है। सुरखाब के पर नहीं लगे हमारे, ये कुरान की मोहब्बत है, कुरान की तालीम है, कुरान की देन है जो इन सीनों में बस गई है, जिसकी बुनियाद पर आज हमें आप आलिम और हाफिज कहते हैं और मस्जिद के अंदर हमें इमाम कहा जाता है। कोई और वजह नहीं है। इसलिए इन मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत करो। ये छोटे छोटे मदरसे, इन मदरसे से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बड़े इदारों में जाते हैं, इनकी अहमियत ज्यादा है। अगर इन गांव के मकातिब नहीं चलेंगे तो बताओ हमें बच्चे जो बड़े मदरसे वाले उनको कहां से मिलेंगे? लोग एक सवाल उठा देते कि गांव का मदरसा है छोटा सा, क्या चंदा हम देंगे? नहीं कहते। अब तो एक रिवाज हो गया है कि आप ये बताओ कि आपके मदरसे में बाहर के बच्चे कितने हैं? कौन पूछता है? वो जो 10 रुपए देता है। 10 रुपए देना होगा और पूछता है कि तुम्हारे मदरसे में बाहर के बच्चे कितने हैं? क्या चंदा और दीन की खिदमत बाहर के बच्चों पर ही मुनासिर है? हमारे गांव के गरीब और अमीर बच्चे जो मकतब पे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या इनकी इमदाद नहीं की जा सकती? पूरे इलाके के उलमा मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये तहरीक चलाइए। मैं बारहा कहता हूं कि ये खत्म किया जाए कि आपके मदरसे में बाहर के बच्चे कितने, बाहर के बच्चे पूछना है, जाओ आप देखो जाकर के कितने बच्चे पढ़ते हैं। आप ज़कात देना चाहते हो, उन मुस्तकीन इदारों में पहुंच के दीजिए। तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी है ये कि रमजान के रोजे रख करके तुम्हारी कड़वी कसीली सुनने के लिए आए। 10-10 बार वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है तुम्हारा यही काम है इतना। हम तुम्हारे बाप की लाश को जलने से बचाने के लिए इस धूप में, तड़पती हुई धूप में हम दौड़ के आए हुए। वरना अगर ये मकतब या मदरसे बंद कर दिए जाए, खुदा की कसम हमारे और आपके बाप और दादा की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं हो। कहां से लाओगे उलमा? कहां से लाओगे हुफ्फाज? अपनी तिजोरियां भर के बैठे हो, मर जाओगे, चले जाओगे, तुम्हारी औलादें आएंगी, कब्जा करेंगी, और औलादें किसी के लिए खर्च नहीं करती जाती इल्ला माशाअल्लाह, किसी के लिए खर्च नहीं करती। जब ऐलान किया जाता है कि मदरसे में बनना है कुछ, अपने बाप के नाम से 10 बोरी सीमेंट दे दो तो नाक भों चढ़ाने लगते। एक बोरी मुश्किल से निकलती, एक बोरी 100 रुपए देते बाप के नाम पर, उस बाप के नाम पर जिसने ये बिल्डिंग दी है, ये कारोबार दिया, ये खेत और खलियान दिया। लिहाजा अपनी जिंदगी में अपना काम करके जाइए, दूसरों के भरोसे पे मत छोड़िए। अपनी जिंदगी में अपना काम करके जाइए। बोलो भाई करेंगे? अरे अब जिंदा है ना हम, तो कुछ मदरसे की इमदाद भी तो कर सकते, नहीं कर सकते? कितने करेंगे बताओ? अच्छा, ये मदरसा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे भाई चलना चाहिए। हाथ उठा के बताइए, चलना चाहिए जी माशाअल्लाह। ये मदरसे जिंदा रहना चाहिए, तो इनकी जिंदगी इसी पर है कि आप इनका ताउन करके जाएं, इनकी मदद करके जाएं, इनको चलाने वालों के हौसले बढ़ा के जाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यकीन मानिए ये बेचारे बुझ जाएंगे। बहुत दुश्वार है चंदा करना। लोगों की गालियां सुनना, कड़वी कसीली सुनना, ये हम लोगों की आदत पड़ गई है। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फरमाते, भाई इस्लाम को जरूरत पड़ गई है 100 ऊँटों की।
जिरहों की, तलवारों की, पैसों की, बताओ कौन देगा? और फिर आखिर में जान की जरूरत पड़ी है, बोलो जिहाद में कौन चलेगा? अरे ऐलान होता था नहीं होता? वहां तो गर्दनें कटवाने के लिए लोग नाम लिखाते, छोटे छोटे बच्चे पंजों के बल खड़े हो जाते ताकि नबी मेरा चेहरा देख ले कि ये शख्स भी जवान है और इसकी शक्ल दिख रही है, चलो इसका भी नाम लिख लिया जाए और जंग के मैदान में उतार दिया जाए। कितने साहब आते जो पंजों के बल खड़े होते थे, नबी मेरा चेहरा देख ले और उन्हें लगे कि हम भी बड़े। अपना बड़प्पन दिखा दो, कुछ निकालो जेब से, है हम बड़े? जान नहीं मांगी जाती, औलादें नहीं मांगी जा रही है। इन मदारिस इस्लामिया को चलाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए, आपकी तकदीर को बदलने के लिए, आपके जनाजे की, हमारे जनाजे की नमाज के लिए, और फिर एक बहुत मशहूर है जुमला कुरान खानी के लिए, बख्शने के लिए मैयत के। अरे कुछ तो हम करके जाए। कौन सी औलादें छोड़ के जाएंगे? अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन समझाओ, मकातिब इस्लामिया के जाल को मजबूत करो। आज ही मैं जमीयत उलमा की मीटिंग से आ रहा हूं, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत ही जोर दिया है कि हालात फिर वही पलट रहे हैं। एक वक्त था कि इस मुल्क हिंदुस्तान के एक एक मदरसे को तोड़ दिया गया। मालूम है, दिल्ली के हजारों मदरसों पर अंग्रेजों ने बुलडोजर चला के उन्हें मिस्मार कर दिया था कि अब दीन की तालीम नहीं होगी, उलमा पैदा नहीं, कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को बुलडोजर के जरिए उस वक्त तोड़ा गया था और आज भी तोड़ा जा रहा, आज भी तोड़ा जा रहा। कितने तोड़ोगे, कितने तोड़ोगे? अंग्रेज तोड़ के थक गया था, हमने फिर किले खड़े कर दिए। इंशाअल्लाह तुम तोड़ के थकोगे, हमारी कौम फिर बना के खड़ा कर देगी, फिर खड़ा करेगी इंशाअल्लाह। और दीन इस्लाम के परचम को कभी झुकने नहीं देगी। हम आधी रोटी खा करके, सूखी रोटी खा करके, अपने मजहब, अपने कुरान, अपनी नमाज, अपनी दीन, अपनी अजान, अपनी मस्जिद और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इंशाअल्लाह जिंदा रखेंगे, जिंदा रखेंगे, जिंदा रखेंगे। कोई माई के जाल में हिम्मत नहीं है कि वो बदल दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदारिस इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया। इसलिए अनवारुल उलूम, मेरे अजीज दोस्तों, आधी रोटी खाओ, खजाने जो आपने भर रखे हैं उन्हें मदारिस इस्लामिया के लिए निकालो। और कभी तौफीक अल्लाह दे तो मगरिबी यूपी के गांव में पहुंच जाना, पश्चिमी इलाके के गांव में, या और अल्लाह तौफीक दे गुजरात महाराष्ट्र निकल जाना। छोटे छोटे गांव में अपने घरों से बड़े और शानदार मदारिस कायम कर रखे हैं, छोटे छोटे गांव में। क्या हमारा ये गांव और इलाका मिल करके, अरे इलाके की बात छोड़ो, मौलाना अब्दुल जलील साहब अपना मदरसा चला रहे इलाके का, सवापुर अलग है, सेज में अलग है, दूसरे जो गांव हैं वो अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन आपके अपने गांव में आप सब मिल जाएं, मुफ्ती हाफिज मोनीस को खुदा की कसम रसीद लेकर के कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने आपको इतना नवाज नहीं दिया हुआ। अरे 100 रुपए महीने नहीं दे सकते अपनी मदद से, दे सकते ना गांव वाले? अगर आप 100 देंगे तो अल्लाह कहीं से इंतजाम 200 का कर दे। इसलिए मैं इशारा करके जा रहा हूँ, आपसे कुछ हासिल महसूल होगा इंशाअल्लाह। करेंगे भाई? हमारे सदर मोहतरम हजरत मौलाना आसिम इकबाल नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारी जमात के सदर हैं जिले के, आप तशरीफ फरमा हैं। आपके सामने गुस्ताखी हो गई, बहुत बोल गए, मुझे हट जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि हुक्म दिया गया था कि इस पर भी कुछ गुफ्तगू कर दी जाए, इसलिए बहरहाल जबान खोलनी पड़ी। मैं हजरत से माजरत चाहता हूँ। और बहुत ही मुअतबर नाम हमारे इलाके में अजीज दोस्तों, मैं समझ रहा था शायद हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैं मदारिस इस्लामिया की जो बात कर रहा था, आपके मदरसे की हो या हिंदुस्तान में दुनिया के किसी मदरसे की निस्बत आका के उस सुफ़ा मदरसे से मिलती है
जिस मदरसे में पहल उस्ताद आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले शागिर्द सहाबा कौन? अबू हुरैरा, बिलाल, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उमर फारूक, सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी, ये शागिर्द हैं प्यारे नबी के, कुरान पढ़ रहे हैं प्यारे नबी से। बोलो मकाम और मर्तबा कुरान का कितना अजीम, कितना अजीम है। मदीने में किसी की हिम्मत न पड़ी कि मदरसा चलने नहीं देंगे। मक्का के कुफार ने तो ऐलान कर दिया था कि जाओ मोहम्मद, हटाओ अपने मदरसे को, ले जाओ इसे, हम नहीं चलने देंगे कुरान का पैगाम। लेकिन मदीने में साहबा मुत्तहिद हो गए थे। पूरा गांव, पूरा करिया, पूरा शहर मिल के बैठ गया था कि अब हम सब कुरान पढ़ेंगे। है किसी में हिम्मत जो हमें कुरान पढ़ने से रोक देवे? है किसी में हिम्मत? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मदीने के अंदर रहते हुए कुरान मुकद्दस पर पाबंदी लगा दे। और जब लोगों ने पाबंदी लगानी चाहिए तो ये सारे मुसलमान साहबा खड़े हो गए कि हम पाबंदी पसंद नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। लड़ोगे तो लड़ेंगे, मारोगे तो मारेंगे, जंग करोगे तो जंग करेंगे, जहां तक हो सकेगा अपने मदरसे की हम हिफाजत करेंगे। और सुफ़ा की हिफाजत की तो उस सुफ़ा की शाखें आज पूरी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और कुरान पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। लाख कोशिश करें मदरसे बंद कर दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, ये तो मिशन है कुफ्फार का। उनका काम है तोड़ना, तो मेरा काम है बनाना। अरे हमने पैसा पैदा ही इसीलिए किया है कि अपने दीन पर हम खर्च करें, इसलिए कि हमारे लिए आखिरत है, असल आखिरत है। हम अपना जो भी यहाँ काम कर रहे हैं आखिरत के लिए कर रहे हैं। दुनिया में देना लेना, मदद करना, किसी का सहारा बनना, किसी को पानी पिलाना, किसी की शादी ब्याह में मदद करना, मस्जिद मदरसा बनाना, गरीबों की मदद करना, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, सवाब के लिए कर रहे भाई, सवाब के लिए कर रहे हैं। प्रधानी लड़ने के लिए नहीं कर रहे, विधायक बनने के लिए हम मस्जिदें नहीं बनवाते, मदरसे इसलिए नहीं चलाते कि हम MP बन जाएंगे। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, सीधा सीधा मसला कि हमको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से इसका अज्र लेना है, इसके लिए हम करते हैं और इसी के लिए आपको इंशाल्लाह करना है। अल्लाह अमल खैर की तौफीक में रहमत फरमाए। जो मैंने बताया था शुरू में कि झूठ, गीबत, चोरी और दूसरों के माल को अपने माल में मिलाने से परहेज कीजिए। इन 4 बातों पे अमल कीजिए और अपने मदरसे को मजबूत करके अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए और इसी कुरान मुक़द्दस की बुनियाद पर हम और आप सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें दोनों जहान में कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।